अरे अल्लाह ताला अल्लाह के जिक्र में मिलता है, मस्जिदों में जाओ अल्लाह मिलता है, कुरान पढ़ो अल्लाह मिलता है, रोजा रखो अल्लाह मिलता है, दरूद और सलाम पढ़ो अल्लाह भी मिलता है, अल्लाह के रसूल भी मिलते हैं। नहीं ना मौलाना, तुमको क्या मालूम रोटी रोजी की कितनी अहमियत है? क्या हमने कमाना किया? अरे भाई कमाओ ना, कौन रोका है कमाने से? मैं खुद कमाता हूँ इमामत के अलावा, जो भागता रहता हूँ मैं सुबह से तो रात के 10 बजे तक भागता ही रहता हूँ। हलाल रोजी को जद्दोजहद करना जरूरी है, हम खुद करते हैं, हम आपको क्यों रोकेंगे? लेकिन उसके आड़ में फराइज को छोड़ना, ये कहा कि होशियारी नहीं है। अल्लाह पर ईमान वालों, आप कहेंगे नहीं वो अल्लाह वालों के काम है, वो अल्लाह वालों के, कुछ नहीं। अल्लाह वाले और दुनिया वाले ये कुछ नहीं। कुरान में ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह वालों ने करना, दुनिया वालों ने इबादत नहीं करना। अरे बड़े बड़े बादशाहों ने बादशाह को ठोकर मारकर अल्लाह की फकीरी अख्तियार की है। मैं आपको बताऊं, अगर बताऊं तो ये 8 सवा 8 बज कर जाएंगे, लेकिन मेरा बयान खत्म नहीं होगा। हजरत ख्वाजा इब्राहिम अद्दम रहमतुल्लाह अलैह बल्ख शहर के बहुत बड़े बादशाह थे, हजारों से उनके गुलाम थे, हाँ, सोने चांदी के मालिक और मुख्तार थे, ढेरों दौलत थी उनके पास, खादिम थे पैर दबाने के लिए, खादिम थे उनकी सवारी लेकर चलने के लिए, मखमल के बिछोने उनके लिए बिछाए जाते थे। इब्राहिम बिन अद्दम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बल्ख शहर के। फिर वो वली अल्लाह कैसे बने? एक दिन क्या हुआ, अपने महल में आराम कर रहे थे और अंधेरी रात में, पहले ऐसे स्लैब नहीं होता था, पतरा वगैरह या दूसरा कोई इंतजाम होता जिससे चढ़े तो उसकी आवाज महसूस हो, आहट महसूस हो। तो आप रात में सोए हुए थे शाही महल में, तो ऊपर चलने की आवाज आ रही थी, आपकी नींद उचाट हो गई और वक्त का बादशाह तो ठहरा। कौन है वो नादान जो वक्त के बादशाह की नींद में खलल डाल रहा है? क्या उसे मालूम नहीं बादशाह अपने महल में आराम कर रहा है? कौन है मेरे छत पर? ऊपर से आवाज आती है, बादशाह सलामत, मैं अपने ऊंटों को ढूंढ रहा हूं, मेरे ऊंट गुम हुए हैं, मैं ऊंटों को ढूंढ रहा हूं। ऊंट कहीं छत पर मिलेंगे? आज तक देखा कि कभी ऊंट छत पर मिलेंगे? बादशाह को तैश आ गया इब्राहिम बिन अद्दम को, कहता है नादान, क्या ऊंट भी कहीं छत पर मिलते हैं? तो वो आवाज देता है देने वाला, अरे बादशाह, जब ऊंट छत पर नहीं मिल सकते तो खुदा भी नर्म और नाजुक बिस्तर पर नहीं मिल सकता। इतनी बात कही तो इब्राहिम बिन अद्दम को थोड़ा शौक लगा, घबराहट सी हुई, बात तो हक कहा इसने। वो चला गया, सुबह दरबार लगा, बादशाह बैठा हुआ, इब्राहिम बिन अद्दम, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हुए। एक एकदम निडर होकर आया, निडर, किसी से डर नहीं, सबको घूर कर देख रहा है, बादशाह को भी घूर कर देखा और इधर देख रहा है, ये कोने में देखता है, वो कोने में देखता है। बादशाह पूछता है, ऐ शख्स तू है कौन और मेरे इस महल में आया क्यों? तो कहता है, महल है? ये महल नहीं है, ये मुसाफिर खाना है, सराय खाना में है और मैं यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया इब्राहिम बिन अद्दम को, मेरे महल को सराय खाना कहता है, मुसाफिर खाना कहता है। तो फिर वो शख्स बादशाह के भी करीब आता है, कहता है, बादशाह बता, तुम्हारे पहले यहाँ कौन था? मेरा बाप था, उसके पहले मेरा दादा था, उसके पहले कौन था? मेरा दादा था, तेरे बाद कौन होगा? मेरा बेटा होगा, उसके बेटे के बाद कौन होगा? मेरा पोता होगा। तो वही शख्स कहता है, फिर बता, जो हमेशा रहने की जगह नहीं है, वो सराय खाना, मुसाफिर खाना नहीं है, तो फिर और क्या है? ये कहकर वो बेटर होकर निकल गया, लेकिन बादशाह की हिम्मत हो सकी कि उसको रोके टोके कुछ कहे। क्यों? अरे भाई, वो शख्स ऐसा वैसा नहीं था, वो अल्लाह का प्यारा था, वो अल्लाह का वली था। और औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि इन्हें ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना दुनिया में ना आखिरत में। अब वो चला जाने के बाद बादशाह को तो उतनी बात बादशाह के दिल को लग गई।
اور وہ سوچنے لگا رات میں بھی یہ معاملہ ہوا, دن میں بھی یہ معاملہ ہوا, آخر کیا بات ہے, وہ شخص ہے کون؟